अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कल हमने कुछ ग्रामर पढ़ी थी, तो आज हम थोड़ी सी उसकी रिवीजन करते हैं और मजीद कुछ ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। हमने हाउपसट्स नेबनसट्स पढ़े थे। मैं इसको निकालता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नया भी गया था। ट्रूथ स्टेम क्या होता है? ट्रूथ स्टेम हमने पढ़ा पढ़ा था कल, अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो अब्दुल्ला, उससे हम ट्रूथ स्टेम। होता है डिस्पाइट इट, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं उससे अलावा, मतलब के बावजूद। उसके बावजूद भी हम जो है ना एक और काम कर रहे हैं, उसमें हम्म, हम टू यूज करते हैं। तो इसमें क्या वर्ब क्या पहले आता है आ इसमें? जाता अब एक फिक्रा बनाए है। इसमें इसका। वर्ब एज ड्रैगनेट, ट्रोटस्टेम, गेहन, वेयर स्पाजिरन, मतलब इट्स रेनिंग, उसके बावजूद हम वॉक के लिए गए। जयवूड, बिल्कुल ठीक है। कहीं मुझे मिल नहीं रहा, कल हमने कहीं लिखा था। चलो जिधर भी ये लिखा बस ठीक है, आपको मतलब पता चलेगा ना, आपको मैंने भेज दिया था वैसे वो लिखा हुआ। हम आज मजीद ग्रामर पढ़ेंगे। ये भी होप्स ऑफ नेबनज़्ज़्स के बारे में ही है, तो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ किया। अच्छा जी, यूज ऑफ व्हेन और वन। आपको किसी को पता है कि व्हेन कब लगता है, व्हेन क्या होता है और वन क्या होता है? बीच में भी सिर्फ एक स्पेलिंग का फर्क है, लेकिन टोटली डिफरेंट है, इसकी जो मीनिंग है टोटली डिफरेंट है। किसी को पता है जी। क्या होता है? जी भाई। वन होता है जब हमने कहना हो कि वेन, मैंने मतलब कब, हम्म, मतलब टाइम पूछना होगा कब तुम खेलने जाओगे या कब खेल रहे हो। हम्म, तो और जो वेन होता है ना, वो इफ के लिए यूज होता है। बिल्कुल। कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ना, कंडीशनल। उसके लिए इस्तेमाल होता है व्हेन। अगर ये हो तो ये होगा, मतलब इस तरह कहते हैं ना, उसको कहते हैं व्हेन इफ। ठीक है, ये जो व्हेन ई के साथ लिखा जाता है, इनके जर्मन में ए के साथ, वो होता है इफ। ठीक है। और जो वन होता है वो होता है कब। ठीक है, जिस तरह आप मुझे वन स्पील्स टू क्रिकेट। ठीक है, तुम कब क्रिकेट खेलते हो? ठीक है, वन। तो जो व्हेन होता है वो होता है इफ। ठीक है, अगर ये हो, अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं गाड़ी खरीदूंगा। ठीक है, ये फिक्रा मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। Wenn ich Geld habe, kaufe ich ein Auto। ये जो when के साथ लगता है, ये हाउपसट्स होगा। और उसके जो, उसको जो सेकंड टाइल होगा, सेकंड पार्ट होगा, वो नेबनज़्ज़्स होगा। ठीक है। नहीं, सॉरी, ये when जो है वो हमेशा हाउपसट्स में लिखा जाता है। Wenn ich Geld habe, kaufe ich ein Auto। ठीक है, ये कंडीशनल लगा दी तो फौरन बाद जो है ना वर्ब आ गया। ठीक है। एक और एग्जांपल है, जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। Wenn ich krank bin, उसके फौरन बाद आ जाता है। वैसे तो नॉर्मल तो होता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, इश गेहे सुम आज। लेकिन जो गेहे है, जो वर्ब है, वो फौरन बाद आ जाएगा। तो फिक्रा बनेगा व्हेन इज क्रंक बिन गेहे सुम आज। ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं है ये, बस ये जो काउफे इश आइन। ओके, हम्म। kein Problem. ये जो आइन है ना, ये आइन कॉफन Ja, से ja, निकला है। ja, ja, ich verstanden. Ich habe verstanden. अब ये सही, आइन कॉफन को कॉफे आइन क्यों लिखा है हमने? क्या वजह है, ये क्या इसकी हैसियत है सर? हेलो। अच्छा अब्दुल्ला, आप बताओ, ये आइन कॉफन है, हमने लिखा कॉफे शाइन आउटो आइन, ये क्यों ऐसे आया? कोई आवाज नहीं आ रही किसी की।
बाजी कुछ बोल नहीं है, लेकिन उनका शायद अच्छा, नेट का उनका प्रॉब्लम। इंटरनेट का मसला है। और कौन है अवेलेबल? सिद्रा आप बताओ, ये आइन कौफन ये हमने क्यों लिखा है? काउफे इश्काइन आउटो आइन, ये दो दफा आइन क्यों आया, क्या है? ये वो ब्रेकेबल से एक ब्रेक। क्या? ये ट्रेंड बारे बॉब है तो इसलिए फिर। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। ये जो आइन कौफन होता है, ये ट्रेन बेस्ड वर्ब है। तो इसमें ये जो आइन होता है ये प्रीफिक्स है। तो जब हम इसको इसकी कंजुगेशन करेंगे, इसका फिक्रा बनाएंगे, तो ये जो आइन है वो एंड पे चला जाए, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी पार्टिसिप्स वाई पढ़ेंगे तो फिर वो सारी बातें फिर इकट्ठा ही आएगा, आइन के काउफ। तो ये है तैबू, ठीक है। अच्छा जी, आप अब्दुल्ला एक जुमला बनाओ, तुम कब उठते हो और जागते हो, क्या आएगा? वन के साथ बनेगा ना, तो बनाओ। अब्दुल्ला अ, मौजूद हो? हाँ। हाँ जी। इसमें स्टेहन यूज होगा। हाँ, aufstehen जो है ना वर्ब होता है जागना या उठना, बेदार और होना। वो वान वन, टू। डू नहीं आएगा, पहले वर्ब आता है। आपको फिक्र है, मैंने आपको जो शुरू में फार्मूला बताया था प्रेजेंट का, वो था सबसे पहले आता है। अ, अगर क्वेश्चन में पूछना है तो वे फ्रागन यानी कि बस बी वन वो वारुण, जी जी। ठीक है, जी जी साथ पहले। वर्ब आएगा फिर। हाँ जी। वन स्टेहन। स्टेट। टेस्ट। टेस्ट, डू के टेस्ट। साथ एस की फॉर्म आती है, ठीक है, वन स्टेज। डू। बस ओरिजिनल क्या होता है फिक्र, अब जो वर्ब होती है क्या होती है? स्टेहन ऑफ स्टेहन ऑफ। aufstehen। तो फिक्रा पूरा बनाओ। वन स्टेज डू ऑफ। बिल्कुल ठीक है, sehr gut, ठीक है। यानी कि तुम कब जागते हो, वन स्टेज टू ऑफ, sehr gut। अच्छा जी, और कौन है इधर मौजूद? अब जैसे आपकी तो आवाज का मसला है, ठीक है। और कौन है? इधर आप जुमला बनाओ, तुम कब स्कूल जाते हो? तुम कब स्कूल जाते हो? फैन। when, इतना मुश्किल तो है नहीं, पता नहीं आप 2 महीने से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा फिक्र है। जानने को क्या कहते हैं, कौन सी वर्ब होती है ये जाना? गेन। तो बनाओ उसकी कंजुगेशन डू के साथ। when gets to you, when gets to शूले। बोला ये ठीक बना जुमला? सिद्रा एक दफा दोबारा बोलना। when gets to या ठीक है तैयबा। यस, सही है। यस, गलत है। नहीं, वन 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 है ना, वन है। पहले सोच के वो किया करें, मैं जब पूछना कोई गलती तो नहीं, इसका मतलब कंफर्म होता है कोई गलती है उसमें, ठीक है, ये हम्म। पक्का होता है। तो इसमें ये वेन लिखा, मैंने अभी ऊपर ये लिखा भी हो, वेन कब लगाना और वन कब लगाना, इसलिए हाँ। आपसे ये एक्सरसाइज पूछी है, मुझे तो आती है ऑलरेडी, ठीक है। वन, हम्म। ठीक है, इसमें वन मैं वो आएगा। बाकी वाला देख रही थी, बाकी सारा ये सही है, सारा बस ये। देखना पड़ता है, ठीक है। वन गेज टू स्कूल, ठीक है, कब तुम स्कूल जाते हो, सही है, समझ आ गई? तो ये इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, चलो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर आपसे फिक्रा पूछता हूँ। हमजा, आप जुमला बनाओ, जब तुम स्कूल जाओगे मैं खाना खाऊंगा। Wann gehst du Schule?
व्हेन तना डू एस नहीं, जो इसके जब जब लगाना है तो इसके साथ जो है ना ये एम एंड ए आएगा। हाँ व्हेन डू नेबन ज़ब्त नाशुले आएगा। गेस्ट व्हेन डू सू शूले, ठीक है, ना सोशुले शूले गेस्ट गेस ऐसे इश तना। ऐसे इश, ठीक है, बस ठीक है, इतनी काफी है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, व्हेन डू सुशूले गेस ऐसे इश, जब तुम स्कूल जाओगे मैं खाऊंगा, ठीक है। नहीं इफ मतलब यहाँ पे था कि अब जब तुम मतलब इफ के साथ मैं पूछ रहा था तो ठीक है, मतलब इस तरह के जो है ना वो जुमले जो पहला वेन के साथ लगाना है तो ये नेबन ज़ब्त में आएगा, वर्ब एंड पे आएगी, और उसके बाद जो चीज फॉलो करेगी वो उसके वो हब ज़ब्त में आएगा, उसके फौरन बाद वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने रूल को याद करना है, आपके साथ दो तीन चार एग्जाम्पल हैं, आप इसको देख लीजिए जब आप कोई फिक्र बनाएंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, अच्छा जी, एक हमने पढ़ा था ट्रोथ स्टेम, का मतलब है इसके बावजूद, और एक होता है ओबवोल, ठीक है। ओबवोल सुना हुआ है किसी ने? सुना ओब हुआ है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ओबवोल कहते हैं इवन दो, ठीक है। अ, जिस तरह आज अब्दुल्ला ने जुमला बनाया कि बारिश हो रही थी फिर भी हम जो है ना वो वॉक पे चले गए, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल होता है जिस बारिश हो रही थी, उसी को उसके साथ यूज कर सकते हैं ओबवोल, ठीक है। इवन दो इट वाज रेनिंग वी वेंट टू वॉक, ठीक है। तो वो तब यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये एक एग्जांपल लिखी है, ich spiele क्रिकेट obwohl ich krank bin, ठीक है। अब ओवल को इसमें भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं। मतलब ich spiele क्रिकेट obwohl ich krank bin, जब ओवल लगाना है तो इसके साथ नेबन ज़ब्त आएगा, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको, ठीक है, एनजेड का मतलब नेबन ज़ब्त, ठीक है। ich spiele क्रिकेट obwohl ich krank bin, ठीक है। अगर इसको मैं शुरू में लगा देता हूँ, obwohl es kalt ist, ऐसे इश आए, और ओवल और प्रोत्सम को दोनों को एक ही फिक्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो ज्यादा आपकी जर्मन जो है ना वो B1 B2 लेवल वाली होगी, ठीक है। जिस तरह तब एक जुमला बनाओ ओवल और प्रोत्सम को यूज करके, पहले उर्दू में बताओ फिर उसकी जर्मन यूज करो। अगरचे, ये ओवल का मतलब होता है अगरचे, ठीक है, हम्म। उर्दू में। अगरचे मैं बीमार था अगरचे या हूँ, अगरचे मैं थकी हुई हूँ फिर भी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। ठीक है। तो क्या होगा, ओवल Obwohl ich müde bin, gehe ich ये इश ट्रूथस्टेम, zur वैसे ट्रूथस्टेम के बगैर भी बन सकता है, लेकिन ये है इश ट्रूथस्टेम, दो तरीके से होते हैं, ये है ट्रूथस्टेम तो uni, zur ठीक है। Uni। हम्म। लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं, मतलब इसका दूसरा वर्जियन जो है ना वो इस तरह भी हो सकता है, obwohl ich müde bin trotzdem, ये है इश true, ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। यस। ये, इसमें जो ये पहला फिक्रा है उसमें वो नेबन यूज हुआ है। हाँ, इसमें जो पहला है ना इसमें नेबन ज़ब्त, ये मैंने ऊपर लिखा है नेबन ज़ब्त। जब वो बोल लगाएंगे तो नेबन ज़ब्त आएगा, जब ट्रूथ स्टेम लगाएंगे तो हाउफ ज़ब्त आएगा, उसके फौरन बाद वर्ब आ जाएगा, अब ठीक है। सही। लेकिन इसकी तरतीब को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि वर्ब पहले आएगी, यानी एंड में नहीं आएगी, सही है। ट्रूथ स्टेम के साथ हमेशा हाउफ ज़ब्त आता है, और नेबन ज़ब्त ओवल के साथ नेबन ज़ब्त आता है, ठीक है। इसके साथ भी मैं इधर लिख देता हूँ व्हेन, ठीक है, व्हेन के साथ नेबन ज़ब्त, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, अम, जुमला बनाओ, क्या नाम है,
समझा? आप जुमला बनाओ। अगरचे वो अमीर है, वो लड़का है कोई, ठीक है, फिर भी जो है ना वो कंजूस है, ठीक है, बताओ। और बोल। बोल या राइश, राइश कहते हैं अमीर को, राइस ठीक है, या एडजेक्टिव है। राइस्ट ईस्ट हम्म, रूट्स देम। दूसरा क्या था, वो कंजूस है। हम्म। पर्सन इज रूट्स देम गाइसिक, ईस्ट वैसे कहते हैं जो कंजूस होता है, ठीक है, गाइसिक। ठीक है, समझ आ गई? मतलब इस तरह बना सकते हैं फिक्रे। वो बोल है राइशिस, ओके राइशिस, ट्रुथ से मेरे में इंग्लिश में कहा ट्रुथ से इस एया, क्या को बोल गया है, इसलिए गाइसिक, ठीक है, तो इस तरह बनेगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ओवल और ट्रुथ से में। समझ आ गई? ये ना नहीं। हो के आपको लगे पता नहीं क्या पढ़ी जा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो पूछा करें, 2 दफा 3 दफा जितनी मर्जी मर्जी पूछें, लेकिन जब मैं पूछूंगा और फिर आपको ना आए तो फिर मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। अगर नहीं क्वेश्चन तो आगे चलते हैं। एक इस्तेमाल होता है एंट वेडा ओडा, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ईदर आर। पढ़ा था आपने इंग्लिश में? यूज करते हैं ना हम ईदर आर, यानी कि या ये हो या ये हो, होता है कि नहीं होता? ईदर आर एक होता है और एक होता है नीदर होता नॉर, है। ठीक है। जिसको जी जी। इंग्लिश आई आती है उसको आती है, उसको पता होगा। जिसने हमारी तरह जो बस जो है ना तुक्के सी इंग्लिश सीखी है उसको कम ही पता होगा, ठीक है। इधर आर होता है, यानी कि एंट वीडा ओडा। ओडा कहते हैं आर को ना, आपको पता होगा। एंट वीडा कहते हैं इधर, ठीक है, जब आपने दो चीजों में से एक चीज सिलेक्ट करनी हो, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं या मैं पास्ता खाऊंगा या चावल खाऊंगा, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? एंट वीडा ओडा। क्या रिपीट करें? एंट विदा ओडा। सारे करेंगे, बाकी क्या एंड वो विद साथ द नाक ऑर्डर। काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, एंड विद द ऑर्डर। ठीक है, एंट वेडा ओडा, सही है, And इधर आर। with the Buddha. ठीक है, आपकी बात पहुंच आई है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जिस तरह कोई एग्जांपल दो, आप ऐसा कोई एग्जांपल दो कोई भी इधर आर की। समझना जरूरी है इसलिए आपसे पूछता हूँ, वैसे मैं खुद भी बना सकता हूँ कि क्या मतलब जब कहते हैं या ये होगा या ये होगा, ठीक है। एक मिनट। अच्छा रहने दें। अच्छा, जिस तरह मैं कहता हूँ तुम या क्रिकेट खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है, तो क्या होगा? इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले आप पहली चीज लिखोगे यानी कि वर्ब, यहाँ पे क्योंकि क्रिकेट खेलना यानी कि एक वर्ब है, ठीक है। डू स्पील्स, तुम खेलोगे या खेलते हो, एंटवीडा इधर क्रिकेट ओडा फुटबॉल, ठीक है। तो इस तरह इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। अच्छा जी, अब मोडाल वर्ब के साथ एक ना फिक्र अपना तैयबा आप बनाओ। या तुम पास्ता खा सकते हो या चावल खा सकते हो, क्या डू, आएगा? डू इज, नहीं, डू कांस्ट, खा सकते हो, oh ठीक है। yeah, डू कांस्ट एंड do वेडा can't and with the पास्ता pasta, ओडा Uda, Uda. पिज्जा, Mhm. ऐसा, ठीक है। जिस तरह आप मतलब मिल जाते हैं, दो चीजें होते हैं तो फिर आप एंड वीडा ओडा, ठीक है, यानी कि ऑर्डर इधर आ, ठीक है, तीसरी कोई चीज नहीं है, सही है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें एंड वीडा ओडा में? ठीक है, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब या ये हो, ठीक है, मतलब दो चीजों में आपने कुछ सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, दो ही चीजें, तीसरी कोई नहीं हो। इसमें ट्रेंड वाले वर्ब यूज हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो नहीं, सकता? मतलब वो इकट्ठा आएगा या फिर उसकी कहानी आप कैसे? एग्जाम्पल एक बनाए हैं, क्या है? जिस तरह आप आउस्टेन है एक ट्रेन वर्ब है,
ठीक है, इसका एक जुमला बनेगा, क्या होगा जुमला बनाइए इसका, मैं उसकी वो बना देता हूँ, उर्दू में बनाए जुमला, क्या हो मैं सकता है? मैं या सुबह उठूंगी या शाम। ठीक है, इश स्टे entweder morgens सुबह के वक्त, ठीक है, oder abends aus, इस तरह आएंगे, ठीक है, stay entweder morgens oder abends aus, मैं सुबह के टाइम या शाम को उठती हूँ, सही है, या उठूंगी या उठ रही हूँ, सही है, तो ये इस तरह आएगा। ट्रेन वर्ब जब भी आए ना तो उसको इसी तरह बनाना, इकट्ठा नहीं आएगा, इकट्ठा हाँ अगर आप उसको परफेक्ट में यूज करेंगे तो वो फिर इकट्ठा आता है, वैसे नहीं। ये आपने मॉर्गन्स क्यों लिखा है? मोर्गन्स कहते हैं सुबह का वक्त, आबेंड्स यानी कि शाम का वक्त, यहाँ आपने क्या कहना हो ना, शाम को फिर अम आबेंड आता, सुबह को अम मोर्गन, एम बड़ा आता है, ठीक है, मोर्गन जो लिखते हैं ना, जिस तरह ये भी लिखते हैं मिटाग, हमने जब टाइम का पढ़ा था उसमें शायद मैंने ये बताया था, मिटाग का मतलब होता है दोपहर, मतलब दोपहर को, ये छोटे उसमें फिर लिखा जाता है, ठीक है, मिटाग, मिटाग, मोर्गन, आबेंड का मतलब होता है कि या ना, ठीक है, रात को, शाम को, सुबह को, ठीक है, दोपहर को, ठीक है, या nachmittag, दोपहर, nachmittag, ठीक है, ये जो एस साथ लगाते हैं इसका मतलब होता है को, अब, ठीक है, ये होता है, जिस तरह कहते हैं मैं यहाँ पोर्शे खरीदूंगा, यहाँ ऑडी खरीदूंगा, ठीक है, आप ऐसे इसका जुमला बनाओ, मैं यहाँ पोर्शे खरीदूंगा या ऑडी खरीदूंगा, तो क्या आएगा, ये भी ट्रेन में है, इश, आपका इंटरनेट आया वापस या नहीं आया? नहीं आया, ठीक है, चलो अब्दुल्ला आप बनाओ। वर्ब है आइन का ऑप्शन, आपको आता होगा, ठीक है, तो आपने कहना है या मैं जी जी। पोर्शे खरीदूंगा या ऑडी खरीदूंगा, तो क्या आएगा, इश, इश क्या था वो, एग्जाम से निकल गया। वर्ब था आलू खाना, ये लिखा हुआ है आपके सामने, आइन का ऑप्शन मैंने अभी बताया भी है, जो आइन का ऑप्शन, इश, इश कौफे entweder Porsche वेरी गुड, oder टेस्ला, उसकी टेस्ला का आया नहीं है बीच में, हम ही अपनी तरफ से जो है ना ऑडी बोला मतलब है, ठीक है, वो ऑडी, ऑडी, Audi आइन। आइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा है अब्दुल्ला, Ich kaufe entweder Porsche oder Audi ein, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर का पता चल गया, इसमें एक ट्रेंडर भी हमने यूज कर लिया, इसमें नॉर्मली यूज कर लिया, और बस ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं है अभी इसमें, नहीं नहीं है कोई, नहीं है, ठीक है, अच्छा जी, एक और फिर आगे एक और ग्रामर की चीज है, nicht nur sondern auch, सुना हुआ है किसी ने? हमजा ने जरूर सुना होगा, वो मैंने सुना हुआ ये वाला। क्या मतलब है? Not only, other than also, sondern auch also as well. बिल्कुल ऐसे ही है, हम कहते हैं ना, मैं सिर्फ इंजीनियर ही नहीं हूँ, मैं साथ डॉक्टर भी हूँ, मतलब वैसे ये तो एक नॉन रियल सा फिक्रा है, लेकिन हम कहते हैं कि मैं सिर्फ यही नहीं, मैं सिर्फ मैकेनिक ही नहीं हूँ ना, साथ जो है ना मैं पापड़ भी बेचता हूँ, मतलब इस तरह, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में होता है ना नॉट ओनली बट आल्सो, ना उसने सिर्फ तारीफ की बल्कि उसने साथ जो है ना नाम भी दिया, हम कहते हैं ना इस तरह का फिक्रा होता है ना हम जुबान में, उसने ना सिर्फ ये जो है ना वो फेल हुआ बल्कि वो साथियों के साथ लेट हुआ, मतलब इस तरह के फिक्रे, ठीक है, नॉट ओनली, बल्कि और भी, मतलब जोंदन कहते हैं बल्कि, ठीक है, आओ आल्सो, ठीक है, निश नुआ जोंदर आओ, यहाँ एक और भी होता है,
वो बल्कि वो डिफरेंट, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, बल्कि ये आप करें, ठीक है, निश्ट नुआ सुंदर ना हो, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, लिख देता हूँ अगर आपको अपनी नोट्स बना रहे तो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये बीच में स्पेस मैंने इसलिए डाली हुई है, जो ये है क्योंकि यहाँ पे बीच में होता है कि क्या हो, ठीक है। हम इसके एक एग्जांपल देखते, जिस तरह मैं कहते हैं मैं सिर्फ स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि एक टीचर भी हूँ, ठीक है, एग्जांपल है। तो आपने कहना है कि पहले इश बिन निश्ट नुआ, पहले ये लगाना है, ठीक है, नॉट ओनली स्टूडेंट, यानी कि मतलब पहला जो आपने चीज, दो चीजों का आपने बताना है ना, तो पहले नॉट ओनली, यहाँ पे जो लगाना है, जो पे आपका मेन चीज है ना वो है, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ स्टूडेंट ही हूँ, यानी कि आप मेन स्टूडेंट है, जो दूसरा आपने काम आगे लिखना है वो उसके वो है, कह लो कि एक्स्ट्रा वाला है, यानी तो निश्ट नुआ स्टूडेंट, फिर आगे लिखना है जोंदर नाओ, बट आल्सो फिर दूसरा वो लिखते हैं, यानी कि दूसरा क्या हो, Ich bin nicht nur Student, sondern auch ein Lehrer. मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि एक उस्ताद भी हूँ, ठीक है। फिक्र बनाओ सही बात, कोई इसका एग्जाम्पल उर्दू में। वो हम्म, वो ना सिर्फ पढ़ती है बल्कि जॉब भी करती है, ये हो सकता ठीक है? है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। जी बताएं, फिर इसकी जर्मन भी बताएं ना, जी Sie ist, sie, nicht nur sie nicht nur lernst, studiert, studieren, sondern auch sondern, फिर यहाँ पे क्योंकि ऊपर जो है ना वो क्या आया था, वो जाइन वाला आया था ना, बीन आ गया था, हम्म, लेकिन जब वर्ब यूज करना है तो क्या आएगा, जी nicht nur studiert, sondern arbeitet, auch या arbeiten। arbeitet आएगा ना, arbeitet हम्म, sie auch, अच्छा। या sie nicht nur studiert, sondern arbeitet sie auch, सही है, तो इस तरह आएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, अब्दुल्ला कोई कैसा जुमला भाई बनाओ क्या इसका। जी जी पूछिए। दूसरी बारी में जी लगाना कंपलसरी है क्या? ये नहीं हो सकता जी nicht nur studiert sondern arbeitet auch? मेरे ख्याल में जरूरी है arbeitet sie auch, जब आप जाइन लगाते हैं तो फिर वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आ, उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप लगाते हैं कोई फेल, यानी कि वर्ब लगाते हैं तो उसके लिए जरूरी है। जी nicht nur studiert, sondern arbeitet sie auch। यहाँ अगर आपने कहना हो कि arbeitet नेबन नेबन बाय आओ, अगर मैंने कहना वो साथ में जॉब भी करती है, एक तो सिर्फ जॉब करती है और अब मैं बीच में एक्स्ट्रा लगाना है साथ में जॉब करती है, तो फिर वो आएगा जी nicht nur studiert, sondern arbeitet nebenbei auch। लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसमें जी आना है कि नहीं आना, लेकिन अगर लगा दे तो गलत नहीं है, मैंने क्यों, है ना। ना एक जुमला बनाया है। अच्छा जी, आज 5 साल बाद में आपने एक जुमला आ ही गया, चलो बना दें। अब सॉरी हमजा, इसमें कंफर्म नहीं हूं, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है, लेकिन ठीक अगर है आप ओके लगा ठीक दें है तो गलत नहीं है, ठीक है। मैं ठीक है अक्सर मतलब बोलचाल में सुनता हूँ, क्योंकि लेकिन होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं बोलचाल में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखने में वो नहीं होती, जिस तरह कुछ जो जेनेटिव है, ठीक है, वो डाटिव में जेनेटिव यूज करते हैं, लेकिन लिख बोल चीज में, लेकिन जब लिखते हैं तो जेनेटिव यूज करते हैं डाटिव, तो वो इस तरह थोड़ा सा वो क्या हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, वैसे सुनने में आप अगर लगा दो जी तो गलत नहीं है। अच्छा जी, आप बनाइए फिक्रा। जी आप ऐसे अपना फिक्रा। कितना बड़ा फिक्रा मेरे लोड हो रहा है पास अभी। Er ist उर्दू में बताएं पहले क्या है, sondern auch Fußballspieler। उर्दू में बताएं क्या क्या कहना चाह रहे हैं। वो ना सिर्फ क्रिकेट का खिलाड़ी है
वो सिर्फ क्रिकेट का खिलाड़ी है, बल्कि फुटबॉल का भी खिलाड़ी है। ठीक है, तो क्या होगा? या बन सकता है ये? बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? या बनाए ना, फिर जर्मन में बताएं इसकी। या इस nicht nur Cricketspieler, नो नहीं, नो। er ist nicht Fußballspieler. नहीं, निश्चित दो दफा आपने लगा दिया। Er ist nicht nur Cricketspieler, sondern auch ein Auch Fußballspieler. अच्छा, ein. ठीक है, मतलब एक। ठीक है, Er ist nicht nur Cricketspieler, sondern auch ein Fußballspieler। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? क्या क्वेश्चन नहीं था? हम आगे आगे चलते हैं, एक और चीज है वो कर लेते हैं। अच्छा, ये ऊपर आना चाहिए था, मैंने बाद में लिख दिया, लेकिन चलो स्क्रीन कट करता हूँ। अच्छा, एक तो होता है एंट्रीडा ओडा। ठीक है, एक होता है नीदर नो, जो दोनों में कुछ ना हो, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज है ना, उनमें कोई भी ना हो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मैं ना क्रिकेट खेलूंगा ना फुटबॉल खेलूंगा, ना मैं खेलने खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मतलब इस तरह जब दो चीजों में की निगेशन करनी हो। ठीक है, तो फिर यूज होता है वेडा नो। ठीक है, वेडा नो। ठीक है, ना मैं एग्जाम दूंगा ना मैं पास होऊंगा, या मैं कुछ भी, मतलब अब दो चीजों में निगेशन करनी है तो यूज करना है वेडा नो। तो ये वेडा नो। इश ऐसे ब्रोट नो अपफल। क्या मतलब वो अब्दुल्ला? इश ऐसे ब्रोट नो अपफल। मैं ब्रेड खाऊंगा ना एप्पल। ठीक है, ना ब्रेड इस खाऊंगा ना ऐसे एप्पल ब्रोड, खाऊंगा, दोनों चीजों के निगेशन है। इस वेडर से यूज लिखा हूँ। ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी, इस तरह का कुछ है ना वो तुम्हें, वो वही चीज है। वेडा नो, नीदर नो। इश ऐसे, अच्छा वेडा लगाना, सॉरी। इश ऐसे वेडा ब्रोट नो अपफल। अच्छा, इस स्ट्रिंग ये मैंने छोड़ा था बनाना था, इस स्ट्रिंग के वेडा। ठीक है, इस स्ट्रिंग के वेडा नो रहो। यहाँ पे जो जर्मन में ट्रिंकन होता है ना, वो उसका मतलब होता है शराब पीना। ठीक है, आप कहोगे ट्रिंकन तो पीना होता है, क्योंकि आप जब किसी को ड्रिंक्स टू, तो उसका मतलब ये होता है कि क्या तुम शराब पीते हो। ये तुम थोड़ी पूछ सकते हो तुम पीते हो, जारी बात है वो अ, उसका मुंह है, पीता ही होगा, ऐसे नहीं तो मर जाता बचपन से ही। तो पानी तो पीता होगा, वो तो सारे पीते हैं। तो इसलिए जब वो पूछता है ना आपसे ड्रिंक्स डू, यानी कि तुम पीते हो, उसका मतलब है तुम शराब पीते हो, कुप्पी लगाते हो कि नहीं लगाते। ठीक है, यानी कि शराब पीते हो या नहीं, ड्रिंक्स डू। ठीक है, तो ये फिक्रा है कि ना मैं शराब पीता हूँ और ना ही सिगरेट पीता हूँ, यानी सिगरेट नोशी करता हूँ। तो इसका जुमला बनेगा इस trinke weder noch rauche। इसके लिए आप शराब, पहले वेडा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस trinke weder noch rauche, ये नहीं आएगा इस वेडा trunke noch rauche, ये गलत है। जहाँ हाँ, शराब ट्रिंके में आ रहा है। हाँ, त्रिंकन इसका मतलब शराब पीता हूँ, यानी यहाँ पे इस trinke weder यानी कि नाम शराब पीता हूँ, noch rauche ना ही सिगरेट पीता हूँ। ठीक है, तो आपको बताया ना अभी कि जर्मन में जब आपको पूछे कि त्रिंकन सी, ठीक है, या थ्रिंक्स टू, तो उसका मतलब होता है कि क्या आप शराब पीते हैं। ये नहीं पूछ रहा कि पानी, मतलब हाँ पूछे कि आप कहीं बैठे हो त्रिंकन सी बात था, तो फिर मतलब है कि पानी ही पीना है या नहीं। जब को पूछे वैसे जनरल त्रिंकन सी,
ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि क्या आप शराब पीते हैं या नहीं पीते। ठीक है, अक्सर वो कहते हैं आप सिगरेट पीते हैं, मतलब आप सिगरेट नोशी करते हैं, तो रोहन दी। तो लेकिन जब वो पूछे त्रिंकन सी, तो उसका मतलब है कि आप क्या शराब पीते हैं या नहीं। सही है। वैसे त्रिंकन का मतलब पीना ही होता है, इश्मोश से वासा त्रिंकन, वो पानी पीना चलता है, लेकिन सिर्फ को पूछे ना त्रिंकन सी, कोई और आगे चीज ना लगाए, तो ये ऑटोमेटिकली कंफर्म है कि ये पूछ रहा है कि क्या आप शराब पीते हैं या नहीं पीते। सही है। कोई ओके। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे। इसलिए कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे। अगर नहीं। क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिए, लेकिन आपको, हेलो, तो बंदा कहना चाह रहा था कुछ। अच्छा ठीक है, नहीं करना चाहिए, ओके। अच्छा ये तो वो था, हम ना इसमें कोई देख लेते हैं। लिसनिंग है, एक्टिविटी है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी नजर आ रही। ठीक है। ये ना कुछ फ्राइसेट एक्टिविटी है ना, फ्राइसेट एक्टिविटी कहते हैं मतलब फ्री टाइम की एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इनको परफेक्ट में बनाएं। तो हम जल्दी से जो है ना एक एक करके उसको बना लेते हैं। कुछ एक्टिविटेटिव है, मतलब एक्टिविटेटन है, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये पहला है इम गार्डन और बाइटन, क्या मतलब हुआ हमजा? एंड गार्डन में वर्क करना, जिस तरह जो हाँ वीकेंड पे करते हैं। ठीक है। तो ये बार राड फारन, साइकिल चलाना। साइकिल चलाना। ठीक है, और फाराड को राड भी कहते हैं सिर्फ, ठीक है, राड या फाराड। ठीक है, राड फारन यानी साइकिल चलाना। आप ऐसे स्पत्सीरन गेन। ये पहले वाला वर्ड का तो नहीं पता था, गेम का मतलब पता जाना। स्पत्सीरन का मतलब होता है सैर, सैर करना। ठीक है, स्पत्सीरन गेन, सैर करने टैग जाना। करने का, अच्छा। ठीक है, स्पत्सीरन। अच्छा जी। ठीक है। फोर डेम फैंजे जिप्सन, अब्दुल्ला क्या है ये? फोर डेम फैंजे जिप्सन, फैंजे क्या होता है? टीवी। टीवी। ठीक है, जिप्सन बैठना। फोर डेम फैंजे जिप्सन, टीवी के आगे बैठना। कुछ होते हैं ना बच्चे वो बैठे रहते हैं सारा दिन टीवी के आगे, वो है। अब्दुल्ला ऑनलाइन स्पीलें स्पीलन। अब्दुल्ला नहीं है। अब्दुल्ला ठीक है, चलो दुआ करें उसके लिए, नहीं है जवाब। अच्छा, अम, चले आप बताएं क्या नाम है ऑनलाइन स्पीले स्पीलन। ऑनलाइन गेम्स खेलना। ठीक है, इन इंटरनेट सुरफन। इंटरनेट सर्फ करना। वेरी गुड। अब ऐसे आप बनाए एटवस मिड डे फैमिली उनका नेम। एटवस होता है कुछ, ठीक है, फैमिली एक मिनट। फैमिली के साथ कुछ करना। इंटरनेट का मतलब कोई एक्टिविटी करना, कोई साथ वो जो है ना बैठ के चाय पी ली, या जो है ना खाना बना लिया, या कुछ कर लिया, बातें गपशप की, जो भी कुछ। इंटरनेमन, इंटरनेमन का पीछे वाला मतलब वर्ड क्या है? एटवस, करने मन। इंटरनेमन। ठीक है, एटवस मिड डे फैमिली इंटरनेमन मतलब फैमिली के साथ कुछ करना। अच्छा जी, यूबा विष्टी के डिंगे रेडन, तैयबा। इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करना। ठीक है, डिंगे कहते हैं चीजें। ठीक है, विष्टिश इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको जो एडजेक्टिव लिस्ट भेजी थी उसमें होगा विष्टिश। विष्टिश यानी कि इंपॉर्टेंट, तो विष्टि ये डिंगे अहम चीजें। ठीक है, उबा, उबा मतलब होता है अबाउट। ठीक है, टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा जी, आप ये ऐसे स्पोर्ट ट्राइबन।
स्पोर्ट तो खेल होता है और हाँ, ट्राइबन ट्राइबन का मतलब होता है कि उसको एक्सरसाइज करना, उसको यूज करना, यानी उसको अम, अ, मतलब ट्राइबन का मतलब है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं इस ट्राइबल स्पोर्ट मतलब मैं कोई स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, या मतलब उस तरह ले लें उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो ट्राइबल, ठीक है। स्पोर्ट ट्राइबल मतलब कोई स्पोर्ट्स, यानी कि कोई जो है ना स्पोर्ट्स करना, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, एक एक करके ना हम करते हैं। राड फारन, अच्छा तैयबा बनाओ नुमा आइंस। आपको सामने वो सब्जेक्ट भी लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने इसको कॉन्जुगेट करना है और इसकी पार्टिसिप्स वाई के साथ परफेक्ट में बनाना है, यानी कि इसका उर्दू में है कि पहले मतलब पहले मैं क्या फ्रूअर साइकिल चलाता था। फ्रूअर habe ich फारन का क्या gern आता है? हा- नहीं ये लगाना है ना haben या haben का परफेक्ट में। राड फारन, हाँ तो फ्रूअर habe ich gerne Radfahren राड फारन Radgefahren मेरे ख्याल में बिन आना है इधर। बिन नहीं आएगा क्योंकि ये जाइन के फॉर्म में आएगा। बिल्कुल, हुआ बिनिश कैन राड के फारन, फारन के साथ बिन आता है, एक बार जाइन आता है। इश बिन gefahren, ich bin auf Göttingen gefahren, सही है। तो वो यस अच्छा जी, हमजा आप बताएं नुमा स्वाए। और bin ich gern spazieren gegangen। क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? पहले मैं बहुत दफा सैर पे जाता था। क्या हुआ, यहाँ क्या आया जाता था, ठीक है। ओके, आप ही ऐसे नुमा राय। früher habe ich gern von dem Fratze फैटशिया क्या है, फैटशिया किधर लिखा हुआ है? एमी कह gibt दिया फैटशिया। फैनजिया, फैनजिया कहते हैं टीवी को, ये तो हर घर में होता है, आपको टीवी का तो कहना आना चाहिए फैनजिया। Fernseher, आप जब घर में जाते हैं ना, कोई चीज देखते Fernseher, हैं ना, उसको जर्मन में जेन में कि अगर अच्छी इसको क्या कहते हैं, अच्छा मैं रोटी बुआरी इसको क्या कहते हैं, सही है। तो जो ये फ्रिज है इसको क्या कहते हैं, इस तरह चीजों को इस तरह आएगी जर्मन, वैसे नहीं कि क्लास ले लिया उसके बाद ये ठीक है सो जाओ, ऐसे नहीं, फिर नहीं आएगी। अच्छा जी, फैनजिया, फैनजिया टीवी, ठीक है। Gesicht, ठीक है, मैं पहले टीवी के आगे बैठी रहती थी। Gesitze, देखते हैं क्या जाइन आते हैं, हाँ बना तो देखना पड़ेगा, हाँ बनी आता है, ठीक है। अच्छा किधर क्या है ओ, अच्छा जी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, ठीक है। हाँ सॉरी, जिप्स नहीं, जिप्स नहीं इसका आएगा, इसका होता है सांस सांस, गेसेसन नहीं आता। हाँ हाँ, सांस होता है उसमें किसेसन होता है, सांस होता है पुराना तो बैठी है, मतलब वो पार्टी प्रटेरिटू, लेकिन हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट। तो इस फ्लोआ हवेश गैन फोर्टन किसेसन, ठीक है। मैं देखना चाह रहा था बैठना होता है ना, इसमें जाइन तो नहीं आता, लेकिन ये हावे आता है, ठीक है। अच्छा जी नुमाफिया, आप करें, क्या नाम है, सलमा, ये क्या नाम है तैयबा, इसका नाम Dra. क्या, सिदरा, आप करें। Früher habe ich gern online Spielen gespielt. गिशपेल्ट, गिशपेल्ट आता है, Ges गिशपील्ट। मैंने gespielt. बताया था जब ई इकट्ठा आ जाए तो इसको लंबा पढ़ना है हमेशा, ई गिशपील्ट, ठीक है, गिशपेल्ट, ठीक है, ओके। नुमाफोन तैयबा, früher habe ich gern im Internet gesurft ठीक है।
पहले मैंने इंटरनेट में बहुत सारा वो करती थी शॉपिंग, मतलब ऐसे यूज करती थी। ओके, अब ये सिनेमा देख at etwas mit der Familie ट्रू। äh, हाँ, unternehmen unternehmen। früher mm, habe ich gern etwas mit der Familie Familie unternommen। यस, unternommen आता unternommen. है। वेरी गुड। पहले मैं जो ना फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड तो नहीं, इसको unternehmen का मतलब होता है कोई ना कोई फैमिली के साथ कुछ करना, कभी खाना पका लिया, कभी जो है बाहर सैर पे चले गए, इस तरह इसको जनरल में कहते हैं unternehmen। ठीक है, नवाजीबन अब्दुल्ला करेगा। रेडन का मतलब होता है बोलना, बातचीत करना। ठीक है, अब्दुल्ला है आया वापस या नहीं आया? नहीं आया। ओके, हमजा आप करें नवाजीबन। Wo habe ich gern über wichtige Dinge geredet? Very good। ठीक है, पहले मैं जो है ना इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बहुत सारा बात करता था, ये करता था। अब जो है ना वो मैं लाइक हो गया। ठीक है, अच्छा, स्पोर्ट ट्राइबन, ये सीधरा आप करो। लेट्स Früher habe ich gern Sport getrieben. ये त्रिबन। Getrieben. ठीक है, बाकी सारे ठीक है, मुझे इसमें कंफर्म नहीं है ये जाइन आएगा मतलब मुझे पता है फॉरेन में जाइन आता है, लेकिन जब आप कोई डायरेक्ट कोई चीज चलाते हैं, जिस तरह मैं कहूँ कि मैंने पोर्शे चलाई हुई है। ठीक है, जैसे मैंने ऑडी चलाई हुई है, मैंने घोड़ा सवार की मतलब घोड़ासवारी की हुई है, तो उसके जब मैंने सुना था कि जब डायरेक्ट यूज करते हैं फिर वो हाबन आता है उसका, लेकिन मैं देख लेते हैं अभी। ठीक है, ओके, जब आप डायरेक्ट किसी चीज का वो जिक्र करते हैं, सिर्फ मतलब फॉरन तो जारी बात है, कुछ गाड़ी चलाने कुछ भी वो जाहिर नहीं आया, लेकिन जब आप किसी डायरेक्ट चीज का वो कहें कि मैंने ये चीज चलाई हुई है या ये मैं चलाता हूँ, तो वो हाबन आता है, लेकिन देख लेते हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल इधर जाहिर नहीं आएगा। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, हम देखते हैं कोई और एक्सरसाइज करते हैं, इस दफा हम करते हैं आंसू आएगी। अच्छा जी, अच्छा एक चीज आपने देखी है इसमें जो एक्सरसाइज हमने की है, जिस तरह मैंने आपको बताया, जब कुछ टाइम का जिक्र आ जाएगा ना, जैसे शाम को या 12 बजे या कुछ भी कुछ टाइम का जिक्र आ जाएगा, उसके फौरन बाद क्या आती है? वर्ब आती है। ये देखो, ये फ्रू आया ना, फ्रू मतलब पहले, तो उसके फौरन बाद वर्ब आई है। नॉर्मल अगर होता, ये फ्रू और शुरू में ना आता, तो आप मतलब फिक्रा बांध सकता था, इश habe früher gern im Garten gearbeitet। ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्रू पहले आ गया, तो उसके फौरन बाद जो है ना वर्ब आ जाएगी। ठीक है, ये इसमें फर्क था, ये इसी की इसलिए उन्होंने सबके साथ पूरा 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 किया, ताकि आपको इसकी एक्सरसाइज का जो है ना वो हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जब आपके टाइम का आ जाए ना, तो उसके फौरन बाद वर्ब आ जाए। अगर मैं कहता ich bin früher gern spazieren gegangen, तो फिर इस शुरू में आना था, तो क्योंकि वर्ब जो है ना वो सॉरी जो टाइम का जिक्र शुरू में आ गया, जिसमें कहते हैं 6 हुआ स्टे ich auf, 6 बजे मैं उठता हूँ। जब टाइम का मैंने शुरू में जिक्र कर दिया, तो फिर स्टे फौरन बाद आएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ स्टे यानी कि वो नॉर्मल फिक्र है, उसमें जो टाइम है शुरू में नहीं आया, तो इसलिए पहले सब्जेक्ट आएगा। ये इसका ये इस चीज की ज्यादा exercise है। ठीक है, अच्छा जी, आ, खोइटे ओके, अब्दुल्ला आया कि नहीं आया वापस? अब्दुल्ला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, गेस्टन क्या होता है? गेस्टन सिद्रा। Yesterday.
ठीक है, ये भी एक्सरसाइज परफेक्ट की है, हम करते हैं। वेयर हार्ट वस के मार, आप ये से इसका क्या मतलब हुआ? वेयर हार्ट वस के मार, सुन रहे हैं? जी जी भाई, आवाज आ रही है, 1 मिनट रिपीट कर दें। वेयर हार्ट वस के मार, इसका क्या मतलब है? ठीक है, वेयर का के क्या बाद मतलब होता है? वेयर, आज अ, उस दिन मैंने लिखवाए थे सारे, वे के साथ जितने भी बनते हैं सारे लिखवाए थे, वी वस वेयर, वो है, वे फ्रागम सारे लिखवाए थे। अच्छा, ये किसी का हैंड, मोहम्मद जी, उमर भाई, क्वेश्चन है आपका कोई? देखो, क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता चल गया था इसका क्या मतलब है, तो मैंने कहा मैं बता देता चलो आप बता दें। हूँ। वे हट वस gemacht, किसने क्या किया। sehr gut, ठीक है। वेयर का मतलब होता है हु, ठीक है, तो ये परफेक्ट का जुमला है, तो आएगा वेयर हार्ट वस के मार, किसने क्या किया। नीचे कुछ लोग हैं, उनका उनने कुछ किया है, तो उसकी जो है ना वो एक्सरसाइज है। होइटे और गेस्टन, यानी कि आज और कल, कल जो गुजरा हुआ है, ठीक है। मोहम्मद, आप कब ज्वाइन, आपने कब ज्वाइन किया है? मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। अच्छा, ये ग्रामर जो हमने किया आपने नहीं वो पढ़ी? नहीं, मैं वो नहीं देख सका, सॉरी। हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपने पढ़ी होगी मेरे ख्याल में, आपने B1 किया। ओ बोल एंट वीडा ओडा ये निस्ट नोआ बहुत जोंदर नो वेडा नो, ये बहुत पढ़ा अहम हुआ है। चीजें, हम्म? बहुत अहम चीजें ये देखी है मैंने, लेकिन मैं दोबारा इस ठीक तरह है, मैं अपने आपको वीडियो का चेक लिंक कर भेज दूंगा। दूंगा, आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें हमने अच्छा सा वो जो है ना साफ एक्सरसाइज भी की है, कुछ जुमले भी लिखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा, सही है, थैंक यू। कोई मसला नहीं है। हम एक ये एक्सरसाइज करते हैं, फिर हमारी क्लास खत्म करते हैं। अच्छा जी, होइटे मतलब आज। शुरू करें जी। तैयबा नुमानुल, अरमा अमालिया माख्त जिम्नास्टिक। अमालिया आज आज के लिए ना, होइटे के लिए, तो वो जिम्नास्टिक कर रही है। गेस्टन यस्टरडे, अमालिया हाथ जिम्नास्टिक gemacht, अमालिया ने जिम्नास्टिक की। सही है, very good। ठीक है, एक फिक्रा जो प्रेजेंट का है, क्योंकि होइटे होइटे कहते हैं आज, तो आज का फिक्रा तो वो प्रेजेंट में ही होगा ना, तो उसने प्रेजेंट में लिखा है, या कर रही है या करती है, ठीक है। और एक फिक्रा उसने परफेक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि कल की बात हो रही है, गेस्टन की, ठीक है। क्योंकि गेस्टन का लगाएंगे तो उसने परफेक्ट फॉर्म में जो है ना जुमला बनाया हुआ है। नुमा आइंस, उमर भाई। Nummer 1. Heute. Paul redet mit Freunden. Gestern. कोई Paul, मतलब ही बताए ना, गेस्टन गेस्टन आपको तो आता है, हमें भी आता है, बाकी लोगों को नहीं आता। heute, आज। Paul redet. Redet जो वर्ब होता है, reden से है redet. Reden का मतलब होता है बातें करना। Mit Freunden, दोस्तों के साथ। redet जो है वो कॉन्जुगेशन बनी है पाउल की थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिहाज से, रेडन से जरूर। रेडेट बन गया। पाउल रेडेट मिट फ्रेंडन, पाउल बातें करता है दोस्तों के साथ। है। गेस्टन, कल, जो कि कल गुजरा हुआ है। पाउल, यहाँ पे वर्ब आएगा। हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, उसके लिए हाथ यूज करेंगे पाउल के लिए। पाउल हाथ मिट हेल्पिंग फ्रेंडन। वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। हाबन और वैन लगाते हैं तो इसमें हाबन आएगा, क्योंकि रेडन के साथ हाफ बनाते हैं, तो उसकी हम कंजुगेशन करेंगे, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हार्ट आता है। तो पाल हार्ट, आगे। मिट फ्रेंडन geredet। ठीक है, sehr gut। यानी कि पॉल ने कल लोगों के साथ बातें की, मतलब कल वैसे लगा लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ इस फिक्र का मतलब है लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बातें की, ठीक है, sehr gut। Nummer 2, Sidra। Marcus leitet die E-Mail weiter. मार्कस ने ईमेल लिखी। लिखी किधर लिखा हुआ है, मुझे बताएं। मुझे नहीं आता ये वाला राइटेड, मुझे नहीं अच्छा, आता। फिर वर्ब है इसमें, देखो ट्रेन बैर वर्ब है, पहले तो आपको पता है, क्योंकि लाइटेड फ्रेंड पे वाइटा आ जाएगा। वर्ब क्या है? वाइटा लाइटन, ठीक है। ये वर्ब एक हम नहीं आ गई तो हम इसमें लिख लेते हैं वाइटा लाइटन। लाइटन, टू फॉरवर्ड, ठीक
क्या कोई चीज फॉरवर्ड करते हैं ईमेल में, क्या होता है आप जब इवन के जीमेल में वो होता है रिप्लाई, जर्मन में आप करेंगे तो उसमें आ जाता है, उसमें जो है ना बैंड वर्ड। और अगर ऑप्शन एक आता है फॉरवर्ड का, तो लिखा था वाइटा लाइटन। अगर आप अपने जो कंप्यूटर की जुबान जो है ना जर्मन में कर लें तो आपको वो इस तरह की चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। वाइटा लाइटन का मतलब होता है टू फॉरवर्ड, ये ट्रेंड बेर है। तो मार्कुस लाइटेड द ईमेल वाइटा, तो मार्कुस क्या करता है अपनी ईमेल को क्या करता है फॉरवर्ड करता है। तो इसका पार्टिसिपिप स्वयं हमने पुरानी कल की बात करनी है, तो आएगा वाइटा गिलाइटेड, ठीक है, फॉरवर्डेड मतलब। तो आएगा मार्कुस, अच्छा अब आपको बता दिया मैंने वाइटा गिलाइटेड, इसका पूरा जुमला बनाए। Marcus had the email weitergeleitet. sehr gut, ठीक है, उसने फॉरवर्ड की। sehr gut. Nummer 3 आप ऐसे आवाज गई है, नहीं पहुंची, कहाँ तक पहुंची है आवाज, पता नहीं आपको, आवाज को पहुंचते पहुंचते पता नहीं 2 दिन लग जाते हैं। हेलो, मौजूद है, आवाज आ रही है नहीं आ रही? अच्छा तैयबा आप बनाओ नंबर 3। अभी आई है, पहले नहीं अच्छा आ रही। अच्छा ठीक है, बड़ी लेट मार्टिन पहुंची है। बनाए। लर्न स्पेनिश शैनिश, शीनेजिश, ठीक है, शीनेजिश। मार्टिन हार्ट भाई उसका मतलब भी बताए ना बाकियों के लिए, क्या स्नेज मतलब हुआ मार्टिन लैंड शीनेजिश, क्या मतलब हुआ? मार्टिन हार्ट स्नेजिश। मार्टिन ने उस चाइनीज सीखी। क्या चाइनीज है शीनेजिश, आगे क्या आएगा? पार्टिसिप स्वय का आएगा शीनेजिश, स्नेजिश लर्नर का। हम्म। आपने दोबारा तो नहीं हैंड फ्री खरीद लिए, पता नहीं बात आपकी कट कट के आती है, फेंक दे उसको कूड़े में, ठीक है भाई। जी। लर्न ये लर्न तो नहीं है नहीं है, लिख दिया, अब तो क्या फायदा, ठीक है, मार्टिन भाई, लैंड ये शीनेजिश। लर्न। हाँ हो गया हो गया। अच्छा आप ना, आपके सिग्नल जब बात 1 घंटे बाद आती है मुझे आपकी बात, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मार्टिन लैंड चिनेजिश मतलब मार्टिन चाइनीज सीखता है, ये पहले उसका मतलब भी बताएं, फिर भाई कल की बात हो रही है। असल में आज मैं ऊपर आई हूँ, नीचे राश था तो मैं ठीक है कोई मसला, राशिया तो कोई मसला नहीं, आप तो बस सुने, ठीक है। मार्टिन हार्ट चिनेजिश की लैंड, मार्टिन ने चाइनीज सीखी, सही है, ओके। जी जी नुमाफिया हमजा, जी जी। होइटे बोरिस स्पील टेनिस। आज के लिए बोरिस टेनिस खेलता है। गेस्टन तो इसको हार्ट, यस्टर इसको जस्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ अच्छा, फिक्र आगे यहाँ से ये पढ़े और उसका मतलब बताएं। बोरिस स्पील टेनिस, बोरिस टेनिस खेलता है। बोरिस हाथ टेनिस की स्पील्ट, बोरिस ने टेनिस खेल ली। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, तैयबा नुमा फुन, फेरिडनंट काउफ लेबन्समित्तल आइन। फ्रीडेंट ने कुछ चीजें ग्रोसरी। खरीदी, ग्रोसरी खरीदी। फ्रीडन हाथ फ्रीदन नहीं, फ्रीदन उसको बना दे, गुलाम फरीद मुल्तान वाले, फ्रीदन नहीं, इसको पढ़े फेरिडनन फेर्डिनांड, ठीक है, फेर्डिनांड फेर्डिनांड, ठीक है, फ्रीद बना दिया अपनी जुबान, अच्छा। फेर्डिनांड हाथ लेबन्समित्तल आइन gekauft। वेरी गुड, ठीक है, आइन की कॉफ मतलब खरीदा। नंबर 6, अब जैसे आपके सिग्नल का मसला है, आपसे पूछना, क्योंकि वो पूछते पूछते जो है ना 3 मिनट लग जाते हैं। नंबर 6 बनाएगा सिद्रा। Sarah analysiert Daten. डाटन, Daten. Sarah hat in क्या dat मतलब हुआ? सारा डेटा एनालाइज कर रही थी टुडे कर और रही थी, इधर लिखा हुआ है, करती है या कर रही है, ठीक है। आपको पता है कि ये प्रेजेंट का ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए होता है, ठीक है। तो सारा एनालिसिस डाटन यानी कि
सारा डाटा एनालाइज कर रही है या करती है। सही है। अच्छा जी, आगे कल की बात हो रही है तो क्या आएगा? सारा सारा हाट डाटन, इसका यही लगेगा एनालिसिएट ही। एनालिजिएट। ठीक है, क्योंकि जो एनालिजीरन होती है असल में हमने ये पढ़ी हुई है आई थिंक। एनालिजीरन, जो जीरन वाली होती है ना वर्ब्स, उनकी जो पार्टिसिपल वाई होती है बड़ी इजी होती है, ईरन को हटा के ईट लगा देते हैं। ठीक है, जिस तरह क्या होता है, और कम्युनिसीरन, स्टूडीरन, फिनंसीरन, टेलीफोनीरन, ये सब के साथ जो है ना, स्टूडेंट। बिल्कुल स्टूडीरन यानी कि स्टडी करना। तो स्टूडिएट बहुत इजी है ये। या गुड। डिजर्फियर नमाजीब, नमाजीब क्या? कुछ नहीं, डिजर्फियर वो मैं ऐसे वर्ब बता रही हाँ, क्या फिर मीरन? हूँ। रिजर्फियरन, रिजर्व करना, टू रिजर्व, रिजर्व। रिजर्वीरन। ठीक है, फिरन नहीं, रिजर्वीरन। ओके। नमाजीबन, उमर भाई। कारिन प्रेजेंटियर्ड ein प्रोजेक्ट, कारिन ने प्रेजेंट किया एक किधर लिखा हुआ किया? करता है। हाँ, प्रेजेंटियर्ड, हाँ, जारी बात है, ये है वो प्रेजेंट टेंस वाली कंजुगेशन। वेरी गुड। हाँ, और अभी मैं देख रहा था कि ये सेम स्पेलिंग के साथ ही प्रेजेंटियर्ड हाँ, लेकिन इसमें हार्ट तो नहीं यूज। आया ना, हार्ट तो नहीं आया हाँ ना, तो इस तरह हाँ, वो फर्क डालता है। अगर लिखा होता बिल्कुल ना सही। कारीन हार्ट एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटियर, फिर आप आंखें खोल के जो है ना कह सकते थे कि करण ने प्रेजेंट किया। हट, genau। तो हार्ट नहीं आया तो इसका मतलब वो करंट बात हो रही है। हाँ, इसकी जो ये फॉर्म है, यानी क्या इसको बोलते हैं, इसकी कंजुगेशन फॉर्म है, वही उसकी पार्टिसिपल भी है। तो Participle इसलिए आप verb, बोलोगे यार ये इसमें क्या है, कौन सा जमाने की बात हो रही है। आप हट के बाकी भी तो साथ। देखिए ना, हार्ट नहीं आया। वेरी गुड। हम्म, कारिन hat ein Projekt präsentiert, कारिन ने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया। वेरी गुड, बहुत आला। आप ऐसे नुमा आख्त ट्राई करें एक आखिरी। heute, एक मिनट। Frau Müller, Frau Müller beantwortet emails. Frau Müller ईमेल का जवाब देती है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। Gestern, Frau Müller hat emails gewertet. बेअंटवर्टेड। ठीक है, वो जो लिखा है वही है, बेअंटवर्टेड। ठीक है, जवाब दिया। कल उसने ईमेल का जवाब दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तीसरा नंबर 9 बिट। One besucht Verlosung, और लोजुम किधर लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा ना काट के पढ़े तो उसको जिस तरह कहते हैं बेलिफ बा बा बा, उस तरह फोर पढ़े, फिर लेस पढ़े, फिर रूम पढ़े। क्या लिखा हुआ है? Vorlesungen, या गुड, फोर लेजुंगन। ठीक है, फोर पढ़े पहले, फिर लेस पढ़े, फोर लेस उंगन। Vorlesungen, क्या फोर लेजुंग क्या होता है, फोर लेजुंगन क्या होता है? मुझे नहीं इसका मीनिंग आता। फोर लेजुंग होता है लेक्चर। ठीक है, जो कि आपको आप यूनिवर्सिटी में लेती होंगे। फोर लेजुंग लेक्चर, फोर लेजुंगन उसकी जमा है, यानी लेक्चर। बिजुहन क्या होता है? बिजुहन वर्ब यूज हो रही है ना, बिजुहन। ये बिजुह लिखा हुआ है, तो बिजुहन क्या होता है हमने पढ़ा था पहले, मुझे याद है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा है। भाई भाई जी इसका तो भाई इसका तो मीनिंग होता है ना विजिट करना। हाँ, बिल्कुल विजिट करना। ठीक है, विजिट फोर यानी कि लेक्चर विजिट करता है। मतलब वैसे तो लेक्चर या विजिट इसका अटेंड नहीं हो सकता। अटेंड भी हो सकता है। ठीक है, विजू, लेकिन विजिट करना भी, और दोनों है। ठीक है, ठीक है, लेक्चर अटेंड करता है या विजिट करता है, जो भी है। तो क्या आएगा इसका फिर परफेक्ट में? und hat Vorlesung besucht. क्या हमजा नुमा सेन बेटे। Er muss vereinbart einen Termin. Er muss एक termin
अटेंड करता है या उसको अटेंड बुक नहीं, करता, फरनबान का मतलब बुक बुक करना। बुक करना, सॉरी, हाँ, बुक करता है। Herr Maus hat einen Termin vereinbart। माउस ने एक टर्मीन बुक की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चेक करते हैं कि हमने तीर ठीक मारे या नहीं मारे। ओ 100% ठीक तीर मारे हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये आपको मैं बार बार कहता हूँ, मैं अंदर से ना आपको एक्सरसाइज दे दिया करूंगा, ये करनी है आपने। इधर बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं और ये करने से ही आती हैं। ठीक है, आपको आप कहते हैं याद नहीं रहता, भूल जाता है बाद में, तो इसलिए बोल रहा है कि आपकी एक्सरसाइज इतनी नहीं हुई होती। तो इसकी एक्सरसाइज किया करें तो भी हो जाएगा। एक और छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जो है ना हम छुट्टी करते हैं। ओके, इंडेफिनिट फ्यूल, ये क्या है? चलो ठीक है, ये करते हैं जल्दी से। इंडेफिनिट इज फील लॉस, क्या मतलब है इसका तैयबा? कंपनी में बहुत सा लॉस, मुझे नहीं पता फील क्या लॉस इसका का मतलब होता है जब कुछ बहुत काम हो रहा हो। ठीक है, अच्छा, मतलब मतलब सही है। ये सिर्फ काम पे नहीं, मतलब कहीं पे भी अगर मैं कह रहा हूँ ऑफ टेस्ट से फील लॉस, सड़क पे बहुत कुछ है, इसका मतलब है काफी ट्रैफिक। ठीक है, हम्म फील लॉस का मतलब है काफी कुछ सिटी में, क्योंकि समझो इधर कोई वो हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, म्यूजिक भी चल रही है, गेमें भी चल रही हैं, सर्कस भी हो रहे हैं, तो वो कह सकते हैं फील लॉस। ठीक है, इंडिया फिर में फील लॉस का मतलब कि कंपनी में काफी कुछ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जो एक्सरसाइज है वो भी हमारी एक है। Formalism is jetzt im Präsens, प्रेजेंट में फिक्रे बनाए, achten Sie auf die korrekte Form der Modalverb und auf den Satzbau। modal वर्ब का और उनके जो है ना वो फिक्रा, ठीक है, आपने modal वर्ब की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी, ये तो बिल्कुल केक होना चाहिए आपके सामने, modal वर्ब आपने क्यों है। नुमानुल उमर भाई, ये तो हुआ हुआ है, लिखा हुआ है मैंने। मतलब बता रहे हैं, हाँ लिखा हुआ है, मतलब बता रहे हैं। Herr Weber पढ़िए। muss jeden Tag telefonieren। Herr Weber को हर रोज टेलीफोन करना पड़ता है। जिया गुड, बहुत अच्छे। नुमा आयंस उमर भाई। Frau Schmieder ihr neues Büro mögen। हाँ, Frau Schmieder mag ihr neues Büro। इसमें एक मोडाल वर्ब आएगा हर एक फिक्रे में। ठीक है, और उसको हमने उसकी जो करेक्ट कॉन्जुगेशन है वो करनी है और उसका फिक्रा बनाना है। फ्राउश मीटर बंदी का नाम है, या नोइस होजो उसका नया ऑफिस, म्यूगन टू पसंद करना। ठीक है, तो आएगा जो फ्राउश मीटर है अपना नया या नोइस में नोइन को लिखिए, या नोइस ब्यूरो पसंद करती है। ठीक है, वेरी गुड। नुमा स्वाई तैयबा, आप ना एक एक मा करके पहले बताएं। मारी, मारी बंदे का नाम है। डेन ब्रीफ, मारी, देन ब्रीफ, हत, हत, और पहले इसका मतलब होता है डेन ब्रीफ क्या होता है? मैं ब्रीफ हत, द लेटर्स, द लेटर। हाथ, अच्छा हाथ, मुझे लगा हार्ट आप लिखे हैं, ठीक है हाथ, हाँ, हम्म हाथ को यानी डेन ब्रीफ। ओके, हम्म nicht übersetzen, übersetzen का मुझे नहीं पता। उबर एक्शन का नहीं पता? उबर एक्शन आपने फिर गूगल ट्रांसलेटर में तो नहीं यूज किया। उबर एक्शन का मतलब होता है टू ट्रांसलेट। ठीक है, उबर उसी से निकला है, फिर उबर का मतलब है ट्रांसलेटर। ठीक है, जिसमें गूगल ट्रांसलेटर है तो उसको कहते हैं जर्मन में गूगल उबर। ठीक है, उबर ई आर आता है end पे। ठीक है, उबर का मतलब होता है तर्जमा करना, ट्रांसलेट। और इसकी परफेक्ट होती है उबाजेट्स, उबाजेट्स। ठीक है, तर्जमा किया यानी। ओके, बनाए अब। मैरी खान nicht, कान डेन ब्रीफ पहले आए। ठीक है, हाथ को, पहले nicht नहीं आता। नहीं, मैरी इसको खान इसको देन ये ब्रीफ। जो लिखा हुआ है इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लगाना है बस। जस्ट हमने अच्छा। इसमें जो चेंज करना है ना, सिर्फ इसको, ये जो मोडाल वर्ब है उसकी फॉर्म चेंज करनी है, और कुछ नहीं करना है। मैरी खान देन ब्रीफ nicht übersetzen, क्या मतलब हुआ? übersetzt,
übersetzt। आपको मैंने गोली मारनी है। मैंने क्या बोला है, übersetzen, मोडाल वर्ब आए तो जो मर्जी हो जाए, ठीक है, चाहे आके इधर शबाज शरीफ भी आके बोले ना übersetzt लगाओ तो गलत है वो। हमेशा चाहे क़यामत भी आ जाए, इसको मोडाल वर्ब के साथ जो दूसरी वर्ब आती है इन्फिनिटिव में आती है, ठीक है। हाँ क्या बोलते हैं, ओके। Nummer 3, Sidra। Die Chefin, शेफिन क्या होता है? Boss, बॉस, हाँ, फीमेल बॉस, ठीक है। die Chefin, जो ऊपर 4 लफ्ज लिखे हैं उसका पहले मतलब बताएं, बाकी जो अपने die Chefin, Boss im Sommer, समर में Urlaub machen, छुट्टियां बजाती है, छुट्टियां बजाती है, मनाती है, करती है, ठीक है। करती है। वोलन, वोलन का क्या मतलब होता है? Um, 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 पता नहीं। कोई हाल नहीं आपका। हमने मोडाल वर्ब कोई 1800 दफा किए हुए हैं, ठीक है। रईश, वोलन का मतलब होता है टू वांट। सिर्फ इसमें 7 वर्ब हैं, 70 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 700 भी नहीं है, 7 है सिर्फ। वो भी आपको नहीं आते ना, तो कुछ भी नहीं है, मुझे कोई आता हाल था, नहीं। मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता था कि मैंने पूछा, मतलब मैंने एक्सप्लेन करने का पूछा नहीं, मैंने मतलब क्या है, वोलन क्या होता है। वोलन का मतलब होता है टू वांट, ठीक है। मतलब आना चाहिए, फिक्रा तो बन ही जाएगा। अच्छा, आप फिक्रा बनाए। die Chefin, Volt, ठीक है, वोल्ट दबा देते हैं, क्या क्या होता है वोल्ट। in Sommer Urlaub machen। अब ऐसे ठीक बना जुमला? भाई ये वुलन विल लगना था ना। बिल्कुल विल लगना था, ठीक है। आपको वही बता रहा हूँ ना, आप कह रहे मुझे आता था, एक्सप्लेन करना नहीं था आता। आपको आता ही नहीं है, ठीक है। आपको वोलन जो है ना, उसका हमने टेबल पड़ा हुआ है, 7 सिर्फ वर्ब है, कुछ ज्यादा नहीं है, उसका टेबल पड़ा हुआ है आपके पास। उसकी कंजुगेशन आनी चाहिए। मैंने बोला था ये याद कर लें, इसके प्रिंट निकाल के अपने दफ्तर में भी लगा लें, अपने कंप्यूटर के ऊपर भी ना, एक स्क्रीन पे भी लगा लें, एक जो है ना किचन में भी लगा लें, ताकि आपको बार बार ये याद हो, ठीक है। विल आता है क्योंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, शेफिन। तो डी शेफिन विल इन जोमा उर्लोब machen। sehr gut। नुमाफिया करेगा आप, ये भी आप करो सीधा। Claudia und Markus, Claudia और मार्कस nach Hause, घर की तरफ गेन जाते हैं। क्लाउडिया और मार्कस will nach Hause, वोलन का मतलब क्या होता है? जाना, to want। टू वांट, बिल्कुल। अब इसका बनाए। क्लाउडिया और मार्कस कीजिए, आगे भी बोले। will ठीक है, विल। nach Hause gehen। आप ये से ठीक बना जुमला? जी भाई ठीक है। वही आप, वही साहब, अन्य चुकाना राजा वाली साहब है। अच्छा बताए, उमर भाई बताए, ठीक बना जुमला? हाँ, इसमें इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी ना, दो आ गए, क्लाउडिया और मार्कस। आपका भी ना अल्लाह ही नहीं आगे रखे। वोलन, वोलन आएगा, वोलन वोलन, आएगा। वोलन। वोलन आएगा, ठीक है। वोलन क्यों, क्यों वोलन आया? दो बंदे हैं, क्लाउडिया और मार्कस, दो बंदे क्योंकि हैं, ये प्लूरल। प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए क्या आता है? वोलन आता है, ठीक है। अटेंटिव रहा करें। अच्छा जी, नुमाफुन तैयबा बनाओ। Sabine, die Documents nicht ausdrucken, प्रिंट ना करना। कुनन, आपका मोडाल वर्ब है कैन का। ठीक है, वर्ब इधर नहीं आई है। औसत्रुकन, औसत्रुकन का मतलब होता है टू प्रिंट। ये डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालते हैं ना, और जी एम्बेसी में जाना, प्रिंट निकाल लो, अब क्या करें, वो जलालपुर चले जाओ। ये प्रिंट निकालना, यानी कि पेपर फॉर्म में इसको हासिल करना, प्रिंट निकालना, ठीक है। फिक्र बनाए। Sabine kann die Dokumente
nicht ausdrucken. मतलब क्या हुआ? ज़बीने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट नहीं कर सकती। Sehr gut. आप ये से नंबर 6 Alina, Alina und Albrecht Albrecht einen ब्रिज ब्रिज कहते हैं पोर्ट को, ठीक है। आपकी आवाज कट रही है Bericht बार। schreiben müssen. बोर्ड को श्राइबन क्या होता है? Alina and Albrecht और मैं पूछता हूँ कुछ और, क्या कोई मुझे जवाब कोई और आता है, इस तरह कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही, आप रहने दें। हमजा आप बनाए ये जुमला, पहले मतलब बताएं लफ्जों का। Alina und Albrecht einen Bericht, एक रिपोर्ट, schreiben, लिखना, müssen, must, du, und Alina und Albrecht müssen einen Bericht schreiben. Alina और Albrecht को एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, Must sehr की। gut, sehr gut. Nummer 7 बनाए, क्या नाम है, सिद्रा बनाए नंबर 7। Die Mitarbeiter क्या होता है डिमिटर बाइटर? काम बॉस ही होता है। बहुत मीटर बाइटर होता है। कोई मीटर बात, बाइटर आरबाइटन क्या होता है? आरबाइटन आर्बाइटन काम करना, आरबाइटर क्या होता है फिर? करने वाला। मीटर बाइटर फिर क्या होगा? साथ काम करने वाला यानी एम्प्लाई, ठीक है। कंपनी में जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर, क्या पढ़ते हैं? एम्प्लॉयर कहते हैं, हाँ। मीटर बाइटर यानी कि काम करने वाला, ठीक है। और ये डी मीटर बाइटर लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, ठीक है। मीटर बाइटर का प्लूरल डी मीटर बाइटर, ठीक है। आप बोलोगे ये फीमेल भी तो हो सकता था, अगर वो होता तो फिर होना था डी मीटर बाइटरिन, ठीक है। तो ये प्लूरल है जी। आगे इनगिबॉइड गिबोइडे क्या होता है? गिबोइडे कहते हैं बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग, इन गिबोइडे बिल्डिंग में, निश नाट। आगे Rauchen means smoke. हम्म, Rufen मोरल वर्ब है। क्या मतलब है इसका? पता नहीं। हेलो, आप जी हेलो। मैं कह रहा हूँ अलाउ नहीं इसका मतलब डिफरेंट का हाँ था। अलावा, बिल्कुल। इस तरह आप एक काम कीजिए, आप ना मोडाल वर्क वाला जो हमने लेक्चर किया था वो रिवाइज कीजिए, अगर नहीं तो इसको नेट पे देख लीजिए। इसके ना 7 वर्ब है और इसका टेबल है एक, ठीक है। उसकी कंजुगे आपको पहले मतलब आना चाहिए और उसके बाद उसकी कंजुगेशन आनी चाहिए। हमने इसको प्रेजेंट में भी पढ़ा था, परफेक्ट में मतलब प्रेजेंटिव में पढ़ा था। तो आप फिक्रा बनाइए। Die Mitarbeiter, एक मिनट, ड्रूफन ही आएगा। हाँ जरूर आएगा। इन Gebäude nicht rauchen. जय गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बर्थडे बिल्डिंग में, तो क्या मतलब बना फिर इस तरह का? एम्प्लॉयज को अलाउ नहीं है बिल्डिंग में स्मोकिंग। जय गुड, बहुत अच्छे। लास्ट कौन करेगा? लास्ट आप या से आप कर दें, शायद आप सिग्नल पहुंच गए हो। अभी ऐसे नहीं है इधर। अच्छा नहीं है, ठीक है। उमर भाई आप बना दें नमाज। बोला नहीं किसी ने, चुप। Die Praktikanten darf keine E-Mail beantworten. ओए आप मतलब भी बताएं इसका लफ्जों का। हेलो, चले गए? मैं इधर ही हूँ, अब न्याणे में तो चुप। Die Praktikanten
वो लड़की जो इंटर्नशिप कर रही है, डार्फ, उसको इजाजत है काइने ईमेल, किसी भी ईमेल की नहीं, बयान को जवाब देना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा मतलब वाला वो पढ़ा, बियॉन्ड जवाब देना, काइने ईमेल्स कोई भी ईमेल। ठीक है, डिप्रैक्टिंग डार्फ काइने ईमेल ब्रांड, यानी कि प्रैक्टिकल कहते हैं जो इंटर्नी होती है ना, फीमेल, यानी कि इंटर्नशिप जब करते हो तो आप क्या होते हो, प्रैक्टिकंट आपको कहते हैं, स्टूडेंट लड़का जो होता है। अगर कोई लड़की हो तो प्रैक्टिकंटिन। ठीक है, प्रैक्टिकंट को ना कोई इजाजत नहीं है ईमेल करने की। सही है, तो ये अब देखते हैं कि कितने ग्राम हमने ठीक कर दिया आज। हाँ, कोई गलती हुई है इसमें, ये गलत है, डी प्रैक्टिकंटिन डार काइने। अच्छा, ईमेल का वो स्पेलिंग में गलती है, बीच में माइनस आएगा, ईमेल पेन, फिर भी गलत है। ईमेल्स, मेल्स का एम बड़ा डालो ना। अच्छा हाँ, मैं भी हो गई। चलिए, सेंसिटिव, ओके, अब ठीक हुआ। सही है, वेरी गुड। ठहरे, इधर गया, पैराग्राफ एट द एंड। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।